गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त नफ़रत का माहौल जिस पीक पर है उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भारत के मुख्तलिफ़ कोनों में नफ़रत की वो इंतहा है कि इसका बराह रास्त निशाना मुसलमान बन रहे हैं। यहाँ तक कि दिमागी कमज़ोर एक मुसलमान को कर्नाटक के मंगलूर शहर के करीब 15 दहशतगर्द मिलकर के मार देते हैं। ये उन दरिंदों की तस्वीरें हैं जिन दरिंदों ने, जिन हिजड़ों ने मज़हब के नाम पर हिंदुत्व दहशतगर्दी को उरूज पर लाते हुए केरला से ताल्लुक़ रखने वाले एक दिमागी माजूर अशरफ नामी शख्स का कत्ल कर देते हैं। अशरफ की आज आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। केरला के मलप्पुरम ज़िले की चोलक्कंडू नामी जुमा मस्जिद में वो मलयाली मुसलमान थे, उनका नाम अशरफ था। उसके भाई ने कहा कि दिमागी कमज़ोरी होने की वजह से वो किसी न किसी इलाके में अज़बख़ुद निकल जाता था और यही उसका काम था। जाहिर सी बात है। तो बजरंग दल गुंडों ने, आरएसएस के गुंडों ने इसको मुसलमान समझकर दरिंदगी की वो इंतहा कर दी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कर्नाटक के मंगलुरु में असबियत अपने उरूज पर है, ये तो जानते हैं, बहुत हसास इलाका है। लेकिन इन हिजड़ों ने एक माजूर जहनी मुस्लिम को मारने के, कत्ल करने के बाद ये साबित कर दिया कि हिंदुत्व तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, वीएचपी हो या जो कोई भी नाम हो, ये इस वक्त जो है दरिंदों की वो शक्ल इख्तियार कर चुके हैं कि अगर इनको लगाम नहीं कसा गया तो आइंदा जाकर के पूरे भारत को बर्बाद करने में ये सफ़े अव्वल पे रहेंगे। इन तफसीरों के साथ इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरे भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो सूरत हाल बन रही है वो आप जानते हैं। और पहलगाम का हमला भी शायद इसी साजिश के तहत करवाया गया है कि जिस तरह नफ़रत का माहौल हिंदुत्व तंजीमें, गोदी मीडिया बनाने की कोशिश कर रहा था गुज़िश्ता कई सालों से, लेकिन वो उस पर कामयाब नहीं हो रहे थे क्योंकि भारत का पूरा हिंदू तबका इस बात को नहीं मानता या इस तरह की जहनीत नहीं रखता। लेकिन उनकी कोशिशें हो रही हैं जहन ख़राब करने की, कभी भाषणों के ज़रिए से, कभी डिबेट में हिंदू मुसलमान के नाम से लड़वा कर, और कभी जो है धार्मिक जो इनके मजहबी पेशवा हैं उनसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान दिलवा कर, अलग अलग तरह के पोस्टर लगवा कर या अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के जिहाद का, कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी तालीमी जिहाद, इस तरह के नाम और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ला करके। देखिए एक और वीडियो आई है। बहरकैफ इस मामले में गिरफ्तारियाँ तो हुई हैं और पुलिस इस सिलसिले में बड़ी संजीदा भी नज़र आ रही है कर्नाटक की, क्योंकि कल इस खबर के फौरी आने के बाद उन तमाम हिंदुत्व दहशतगर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैंने दानिश की बात कर लेते हैं। दो फल फ्रूट बेच रहा है गरीब मुसलमान। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाएं, सुनिएगा इसको ज़रूर।
हैं? दानिश यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर नाम क्यों नहीं लिखवाते हो? इस पे थैले पे नाम लिखवा रखो अपना। दानिश यार बड़ा भाई सबको पता है यहाँ पे घूमना की। हैं? क्या पता है सबको? क्या पता है? इस पे नाम लिखो। इस पे तुम मूल्य हो। हाँ, फल बेच रहे हो यहाँ ब्रिज घाट पे, गंगा जी किनारे पे है ना? ब्रिज घाट पे ना बेचने के अपना बेचने को अब तक बेच लिया तुमने, ठीक है ना? अब ब्रिज घाट पे फल न बिकने का तुम्हारा। हाँ चलो लेकर वापस चलो, निकलो यहाँ से, इधर से निकलो। चलो अभी बैक करो, इधर से लेकर चलो यहाँ से। अब तो इसमें ब्रिज घाट में अब देख लिया ना, ध्यान रखिए फिर अच्छी बात न होने की है। पलट दूंगा ठेले वेले को। नाज़रीन गिरामी, अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड के मसूरी में 2 कश्मीरी शाल बेचने वालों को 3 मकामी मर्दों की तरफ से हरासा किए जाने की खबर आपने सुनी थी। वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हुई थी, जिसका नज़ारा आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर कर रहे हैं। उन 3 गुंडों ने मजहब के नाम पर, हिंदुत्व के दहशतगर्दों ने न सिर्फ उन दुकानदारों को थप्पड़ मारा, बदसलूकी करते हुए सड़क के किनारे जो स्टॉल थे उनको बंद करने पर मजबूर किया। अब पुलिस ने इन तीनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड पुलिस की जानिब से इस तस्वीर को शेयर किया गया है। अभी 2 दिन पहले हमने प्राइम टाइम में खबर आपको दिखाई थी, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मुसलमान पुलिस कांस्टेबल को कुछ गुंडों ने किस तरह से बीच बाजार में अपने कार में बैठकर के शराब पीने पर रोकने की कोशिश की, तो उस पर मजहबी तबसरा करते हुए मुसलमान होने की वजह से उस पर हमला कर दिया, बुरी तरह से पीटा। इन गुंडों का नाम दिलीप अहरवार और अमान यादव की तौर पर हुई है, जिसको पुलिस ने न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनका जुलूस भी निकाला। तीसरा मुलजिम जो इसमें था, जितेंद्र यादव, उसको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। खबर आपको मालूम है कि मुस्लिम नेम प्लेट देखकर के उस पर हमला किया। दूसरा गैर मुस्लिम कांस्टेबल आया तो उसने कहा कि तुम हिंदू हो, यहां से चले जाओ। अब पुलिस ने इन दरिंदों को भी पकड़ लिया है। नफरत का माहौल के बारे में बता रहा था। पीर के जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्कूल से घर लौटने वाले एक 15 साल मुस्लिम लड़के पर हिंदुत्व ग्रुपों के मेंबरों ने हमला किया। पाकिस्तानी परचम पर पेशाब करने पर मजबूर किया, उसे कॉलर से घसीटा। 9वीं जमात के एक तालिब इल्म को स्कूल यूनिफॉर्म में घसीटते हुए मुबैना तौर पर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाने पर मजबूर करने वाले ये दरिंदे इल्ज़ाम लगाया कि वहां पर कुछ पाकिस्तानी परचम को फेंका गया था, कहीं चश्मा किया गया था। उन लड़कों के साथ कुछ और भी गैर मुस्लिम तलबा उसके दोस्त थे, तो वो उसके गैर मुस्लिम तलबा उसको निकाल रहे थे, तो इसने भी उसको निकाला। दूसरे तलबा को जाने दिया और मुस्लिम लड़के को खींच करके इन दरिंदों ने पेशाब करने पर मजबूर किया और उसके साथ हरासानी की। क्या इन दरिंदों के खिलाफ भी पुलिस इस वक्त जो है कार्रवाई करेगी? ना बच्चों को देखा जा रहा है, ना बड़ों को देखा जा रहा है। इन हिंदुत्व की दहशतगर्दी अपने इंतहा को पहुंच चुकी है नाज़रीन गिरामी, इसलिए कि पुलिस इनके खिलाफ, कानून या अदलिया इनके खिलाफ कोई ठोस इक़दाम नहीं कर रहा है, जिसके चलते इन लोगों की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी आगे बढ़ती जा रही है। नमाज का वक्त हुआ, पार्क में कुछ ख़वातीन ने नमाज पढ़ ली। एक बागीचे में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि ये चिंचवाड़ का, महाराष्ट्र में जो एक इलाका आता है, वहाँ का ये मंजर है।
ये महाराष्ट्र के मौर्या गोसावी गणपति मंदिर है, उससे मुत्तसिल ये एक बाग है। महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर जुबैर मेमन ने इस बात की तस्दीक भी की। वीडियो पुणे ज़िले का है। पुणे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए ज़ेरे इंतज़ाम तकरीबन हर अवामी बाग में एक मंदिर या चंद मंदिर होते हैं और वहाँ हर रोज़ पूजा पाठ होती है। लेकिन हिंदुत्व दरिंदे वहाँ भी पहुँचे और जहाँ 2 मुस्लिम खवातीन ने नमाज पढ़ी उसको गंगा जल फेंक करके पाक करने की कोशिश की और गाय का पेशाब फेंक करके। ये भी अजीब व गरीब कौम है नाज़िरीन गिरामी। पेशाब से किसी भी चीज़ को पाक किया जा सकता है। महाराष्ट्र की एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूं। पेशे से वकील हैं, किसी प्रोग्राम में शामिल होकर के वापस लौट रहे थे तो कुछ गुंडों ने, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों ने इनका पीछा किया। उससे पूछा तो मुसलमान हो? मुसलमान हो? वो डॉक्टर हैं। फिर उनको मारा। ये असल में दूसरे चैनल का है, हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन स्टोरी आप सुन लें। फिर उनकी बाइक को आग लगाया। वो उनको रोकते रहे लेकिन आग लगाकर उनको हमला करके वहां से फरार हो गए। दूसरे दिन मुताल्लिका पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस मामला दर्ज करने को तैयार नहीं थे। तो चूंकि डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने वहां के डीएसपी को व्हाट्सएप करके इस पूरे कार्रवाई का बारे में बताया। तो तब जाकर के जो है मुताल्लिका पुलिस थाने वालों ने एसपी पुलिस के कहने पर मामला दर्ज कराया। आईजीपी पुलिस, एसपी पुलिस, सबको व्हाट्सएप के जरिए से उन्होंने इत्तिला दी। ये उनके व्हाट्सएप चैट की तफसीलात है जो इस वक्त आपके सामने रखी जा रही। अभी 2 दिन पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गुलफाम का कत्ल हुआ था। हमने प्राइम टाइम में उसको आगरा की वो कहानी थी, जो होटल बन करके जा रहे थे। उन दरिंदों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक दरिंदे का नाम शिवम बघेल, दूसरे दरिंदे का नाम प्रियांश यादव। 2 भाइयों पर हमले हुए थे। गुलफाम का इंतकाल हुआ, एक और भाई इनका जख्मी हुआ था। तफसीलात हमने प्राइम टाइम में आपके सामने रखी थी। और बताया इसमें कोई खास रीजन नहीं था। कत्ल करने का असल रीजन यह था कि ये लोग एक वीडियो बना सके, लाइव कत्ल की, एक मुसलमान को लाइव कत्ल करने की वीडियो बना सके। यानी मुसलमान की जान की कीमत कोई भी माना नहीं रखती। रील बनाने के लिए भी अब ये बराह रास्त लाइव की वीडियो बनाना चाहते हैं कत्ल करके मुसलमानों को। पुष्पेंद्र बघेल, पुष्पेंद्र, शिवम और प्रियांश, ये 4 दहशतगर्द थे जो एक मुसलमान का कत्ल करके उसकी वीडियो बनाना चाहते थे। अब लगड़ते हुए पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने इनको भागते हुए पैरों पर गोली मार करके गिरफ्तार किया है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इस वक्त मुसलमानों की। पूरे भारत में क्या कुछ हो रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए, अब कल मीटिंग हुई थी, आप लोग जानते हैं। पहलगाम हमले को लेकर के लगातार रोज़ाना मीटिंगें हो रही हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह का एक्शन लिया जाए। कल जब वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में CCS का इजलास मुकम्मल हुआ तो ये तवक्को की जा रही थी कि कोई बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन अभी तक सिर्फ उस इजलास की कुछ वीडियोस ही सामने आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन कोई ख़ास तौर पर अभी तक ऐलान या फ़ैसला हुकूमत की जानिब से जो लिया जाना है वो सामने नहीं आया है। इसलिए अलग अलग तरह के जो है इस वक्त
टीवी में तबसरे हो रहे हैं, बल्कि गोदी मीडिया को उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि पाकिस्तान पर हमला नहीं हो जाता। बहरकैफ ये हुकूमतें जो करें उसके साथ तो अपोजिशन भी खड़ी है। जाहिर सी बात है कि 27 लोगों, बेजान बेकसूर मासूम लोगों की जानें लेने वाले दरिंदों को, दहशतगर्दों को और इन दहशतगर्दों का सपोर्ट करने वाले ममालिक को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जब इस तरह के मामले पेश आते हैं तो किस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ता रखने वाले मियाँ बीवी, शादी करने वाले किस कदर फंस जाते हैं, उसकी एक एक कहानी निकल करके सामने आ रही है। हिंदुस्तानी शोहर ने एक पाकिस्तानी दुल्हन को धोखा दे दिया। 18 साल बाद उसकी वतन वापसी हो रही है, लेकिन वो अपने 2 बच्चों को साथ नहीं ले जा पाएगी, इसलिए कि कवानीन ही ऐसे हैं। इसने अब पीएम मोदी को अपील तो किया है। डॉक्टर मुजाहिल हुसैन ने 21 साल की उम्र में अपनी बेटी को हिंदुस्तान की बहू बनाकर के रुखसत किया था 18 साल पहले, लेकिन शोहर की करतूत की वजह से वो तलाक याफ्ता बहू बन गई। उसके 2 छोटे मासूम बच्चे अब उससे जुदा हो जाएंगे और शायद वो इनसे दोबारा कभी नहीं मिल सकेगी। ये इस वक्त भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी ही परेशानियां हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मियाँ बीवी के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जूझेंगे इन पूरे मसाइल से। मध्य प्रदेश में 9 नाबालिग बच्चों को लेकर मामला बड़ा फंसता नजर आ रहा है। जबलपुर में रहने वाली 3 बच्चों की मां हिंदुस्तानी है, जबकि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब या तो हिंदुस्तान में अपनी मां के साथ रहेंगे या अपने वालिद के साथ पाकिस्तान चले जाएंगे। अफसरान इस बारे में उलझन का शिकार हैं और मरकज़ी वज़ारत दाखिला से रहनुमाई तलब की गई कि करें तो क्या करें, इन बच्चों का माँ के साथ रखवाएं। जाहिर सी बात है कि खातून इंडिया की होती है, पाकिस्तान की मियाँ पाकिस्तान का हुआ तो खातून हिंदुस्तान की और मियाँ हिंदुस्तान का होगा तो खातून पाकिस्तान के। और जब वीज़ा कैंसल्स हो रहे हैं, वहाँ से लोग इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो इन लोगों से होने वाले बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3, इंदौर में 4 और भोपाल में 2 नाबालिग बच्चे ऐसे हैं जिनकी माएँ हिंदुस्तानी हैं लेकिन बाप पाकिस्तानी। इनकी मुल्क वापसी पर पुलिस इंतजामिया ने मध्य प्रदेश हुकूमत और वज़ारत दाखिला से रहनुमाई मांगी है। अब देखना है कि हुकूमत क्या फैसला लेती है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी सूरत हाल है और भी बहुत सारी कहानियां हैं। एक बात आप लोग जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है कि इस सिलसिले में आने वाली हर खबर को आप लोगों के सामने रखने की कोशिशें होंगी। वक्त तवील हुआ है, कुछ खबरें बची, इंशाल्लाह फिर आपके सामने पेश की जाएगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,